जी साथियों। सलाम, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। एक और नए सेशन में आप लोगों को मुबारक हो, वेलकम। तो पिछला सेशन हमने जो किया था वो प्लेटोनिक एस्थेटिक्स पे किया था, जमालियात पे। तो उम्मीद तो थी कि हम मजीद उसी को ही आगे लेके चलेंगे और मजीद उसी को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें रहती थी। लेकिन पता है कि हम तकरीबन 2 वीक्स लेट हैं, तो हमने कहा कि हम कस्मोलॉजी को देख लेते हैं। फिर उम्मीद है कि हम ना इंडिविजुअल वीडियोस बनाएंगे सेशन सेट के, ताकि जो सेशंस के अंदर हमने टॉपिक्स डिस्कस हम कर रहे हैं अभी फिलहाल, उनको हम मजीद डीप जा सकें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कॉस्मोलॉजी है, और कॉस्मोलॉजी के अंदर भी जो प्लेटो का बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि जो कम डिस्कस किया जाता है डायलॉग, तिमाहियस खास तौर पे जो पाकिस्तान है वहाँ पे तो बहुत ही कम किया जाता है। यहाँ पे एक ही नाम हमें मालूम है, और वो रिपब्लिक है या स्टेट्समैन है या लाद है। इसके अलावा उसके 23+ डायलॉग्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही पता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जितने भी प्लेटोनिक डायलॉग्स उनकी सेटिंग ऐसे होती है कि उसमें मुख्तलिफ, यानी जो मुख्तलिफ उसमें टॉपिक्स होते हैं स्कैटर्ड, उन पर बात की जाती है। लेकिन ये तिमाहियस एक ऐसा मुकालमा है कि जिसमें सिर्फ हुई बात क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के ऊपर है, कॉस्मोलॉजी के ऊपर। और इसके अंदर हम हवाला देंगे भी कि जो प्रोक्लस है, ठीक है, ये इतना पुरस्कार क्यों है, क्योंकि ये एक अकल उस तरफ चला जाता है, इsoteric जो नॉलेज है उसकी तरफ। और खुद जो क्योंकि हमें पता है कि जब सुकरात में डेथ की हुई, तो अफलातून तकरीबन कोई 13 से 16 साल हमारे पास अभी ये जो रॉबिन वाटरफील्ड है, बहुत बड़ा प्लेटोनिस्ट है, उसकी हमारे पास बायोग्राफी भी आ गई है, अभी पिछले साल ही वो छपी है। तो वो उसमें लिखता है कि 13 से 16 साल उसके गुजरे हैं और हमारे पास ये अकाउंट है बहुत पुख्ता। तो प्रोक्लस ने इस मुकालमे के ऊपर 6 जिल्दें लिखी हैं। या मैंने पिछले सेशन में भी बात की थी उसकी, उसके ऊपर कमेंट्री। और प्रोक्लस क्या कहता है कि ये जो मुकालमा है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है और इसको खोलने की जरूरत है। तो वो उसको खोलता है, एक एक लाइन को लेकर उसकी वो तशरीह करता है। और उससे भी हम उसी को ही अभी जो मैं डिस्कस करूंगा सोल के हवाले से आज मैं करूंगा डिस्कस। तो वो उसी की किताब से होगा। तो वो हम उसको भी देखेंगे, और उसकी वो करता क्या है कि एक एक लाइन, अब देखें जाहिर सी बात है, तो ये मुकालमा 40 से 50 सफंग है। अब वो उसके अंदर से कितनी चीजें निकालेगा, लेकिन उसने एक अहम अकाउंट ये दिया कि प्रोग्रेस की जो उसने बहुत सी कमेंट्रियां लिखी, रिपब्लिक के ऊपर लिखी। लेकिन तिमाइयस के ऊपर उसकी कमेंट्री इसीलिए ज्यादा बेहतरीन है और अच्छी है और डिटेल्ड है कि उसके अंदर तकरीबन उसने 20 से ज्यादा मिडिल प्लेटोनिस्ट जो थे और लेट एंटिक्विटी के, या इसके अलावा जो पाइथागोरियंस थे, उनके हवाले दिए 20 से ज्यादा। तो कहा जाता है कि वो सिर्फ तिमाइयस के ऊपर उसकी कमेंट्री नहीं है, बल्कि वो एक हिस्टोरिकल एक वो भी है हमारे पास। तो खैर हम इसको देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो ये डायलॉग है ये बाकी डायलॉग से क्यों मुख्तलिफ है। और प्रोक्लस का मैं एक हवाला भी अभी दूंगा कि प्रोक्लस को भी ये बात करता है कि ये असल में प्लेटो का अपना मुकालमा है ही नहीं। ठीक है, यानी वो कहता है कि जब ये पाइथागोरियंस के साथ था, तो तब उसने कोई किताब उनकी पढ़ी, तो वो अभी मैं उसको देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए। खैर, तो हमारे साथ पैनल में हमारे मेंबर्स मौजूद हैं, हसनैन उमर मौजूद हैं और बाकी लोग मौजूद हैं, मेंबर्स मौजूद हैं। तो उम्मीद है सब ठीक होंगे। कैसे हैं इसमें, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला, आई एम डूइंग गुड। जी। और बाकी भी हमारे पास मेंबर्स हैं, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर साइलेंट। लेकिन आई होप कि वो क्वेश्चंस करेंगे और इंगेजमेंट करेंगे। बिल्कुल। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। इसको क्या बताएं कि इसकी जो इसकी सेटिंग वगैरह या इसके हवाले से जो बुनियादी तरीन बातें हैं जी वो आप। अब्दुल्ला, अगर मुझे आप इजाज़त दें कि मैं सबसे पहले मैं एडमिट करूं कि मैंने अभी तक टाइम की किल्लत की वजह से टाइम खुद नहीं पढ़ा, लेकिन ये है कि मैं इसका बेसिक थी कुछ थोड़ा बहुत मैंने देखा है। हम्म, सो मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे क्वेश्चंस की फॉर्म में, और मैं दूसरे मेंबर से क्वेश्चंस आपके सामने रेज करूंगा, ताकि उस पर हम आपको चांसेस दे सकें और हम कुछ कंक्लूजन से निकाल सकें। ओके, ठीक है, सही है। तो हाँ, सबसे पहले हमें बताएं, आपने ये कहा है कि जो भी प्लाटो के राइटिंग्स होते हैं उसमें डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग्स में जो डायलॉग करने वाले हैं मेंबर्स हैं वो इसमें क्या क्या है, टाइमियस के अंदर टोटल कौन कौन से लोग हैं जो डायलॉग का हिस्सा हैं, और इनमें से हम्म। इम्पोर्टेंट स्पीकर्स कौन से हैं। जी, इनमें 4 लोग हैं टोटल। उनमें प्लेटो स्क्राफ खुद है, इसके अलावा जो है वो क्रेटियस है और टिमाइयस है, और एक और हम्म। भी है, हिमोक्रेटस है शायद, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ।
हेमोक्रेट्स, हाँ यस। हेमोक्राइटस ही है जी, हेमोक्राइटस उसमें ही है। आर भी आता है, यस, हेमोक्रेट्स। हाँ, तो ये 4 लोग हैं, लेकिन इनमें जो सबसे अहम है वो तिमाइयस ही है। उसके तकरीबन कोई 3 मोनोलॉग्स हैं इसमें। हम्म। अ, यानी जो प्लेटोनिस ने जो इसको देखा है, तो वो तकरीबन क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के हवाले से है, वर्क ऑफ द इंटेलिजेंस और वर्क ऑफ द नेसेसिटी। तो वो उसके बहुत से हिस्से बनते हैं। फिर वो उसमें बात करता है कि जो हमारी जो पूरी कायनात है उसकी सोल ऑफ द यूनिवर्स हम्म। और माइंड ऑफ द यूनिवर्स। तो अभी फिलहाल मैं कोशिश करूंगा आज इन्हीं को देखें, क्योंकि 3-4 से बनते हैं, लेकिन जब प्रोक्लेस इसको बयान करता है तो वो 2 जिल्दें आ जाती हैं इस पे। तो वो इतना, जब हम पढ़ते हैं तो पता नहीं लगता कि इतना डिटेल्ड है, लेकिन जब हम देखते हैं कि बाकी लोगों ने जो कमेंट्रीज लिखी तो काफी डिटेल्ड हम्म। वर्जन आ जाता है जी। तो ये 4 लोग इसमें हैं बुनियादी, और तिमाइयस इनमें सबसे ज्यादा स्पेशल है। वो और ठीक है। वो पाइथागोरियन है, वो पाइथागोरियन अच्छा, है तिमाइयस। हम्म। मुझे ये बताएं कि इसमें ज्यादा जो डायलॉग्स में ज्यादा एम्फेसिस क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स पे है या स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स पे है ज्यादा, जो बात और की ये गई मैं है? भी इस पे मजीद मजीद डिटेल में बात करूंगा, लेकिन यह है कि ये क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के वाले से और स्ट्रक्चर भी दोनों, यानी सही जो है। सो मुख्तलिफ एज रैंक्स पर हैं। एज आई नो, सो हम इसे कॉस्मोलॉजी से भी ज्यादा अगर हम प्रिसाइज वर्ड दें तो कॉस्मोजेनी, यानी कि द स्टडी ऑफ द हम्म। क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, वो हम इसे देना चाहेंगे, ये दे बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते ठीक है, हैं ठीक है, समझ में। ठीक है। हम्म। हम्म। तो अच्छा ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, बाकी मेंबर्स जो हमारे साथ हैं 3-4 लोग हैं, तो वो बताएं कि अगर उन्होंने देखा है तो इसका स्ट्रक्चर उन्हें किस तरह मुख्तलिफ लगता है बाकी मुकालमों से, यानी जो रिपब्लिक है, लॉ है, तिमाहिया वो है, स्टेट्समैन है जी। किसी मेंबर ने टाइमियस को पढ़ा है खुद अभी तक, अदर देन अब्दुल्ला है? हम्म। जी आई चलिए। थिंक सारे मेरी कैटेगरी में ही आते हैं। नहीं, जी अब्दुल्ला। उस झील ने आना था लेकिन वो नहीं आ सका, वो उसने भी कोई बात पता नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह आपसे तो क्वेश्चन अच्छे करेंगे। जी। सो हमें बताएं कि इसमें क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू टाइमियस और प्लाटो। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें हम्म। टाइमियस रिप्लाई देते हैं जो क्वेश्चंस हो रहे होते हैं क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स पे, या प्लाटो खुद देते हैं, ये आपको हम्म। पहले हमें बताना पड़ेगा, और फिर इसकी हम आगे। स्टार्टिंग देख लेते हैं कि स्टार्टिंग की कहाँ से शुरू होता है। स्टार्टिंग भी इसका बहुत मिस्टीरियस है, हमें नहीं पता कि ये क्यों इतना है, कि हम्म। उसका कोई लिंक भी नहीं है आगे के मुकाबले से। कि जो इसकी स्टार्टिंग है वो होती है कि रिपब्लिक जो है ना, उसमें वो हम्म। जब मुख्तलिफ हिस्से देता है, मुख्तलिफ अपनी जो उसकी स्टेट है उसके लोगों को, तो वो कहता है हम्म। कि कोई आर्मी में जाएगा, तो वहां से ही शुरू होता है समरी से। और खास तौर पर जो मैं सेक्शन आपको बता सकूँ ना, कि जिन जिन सेक्शंस की वो समरी ऐलान करता है, 369 बी से जो 45 बी है, ये अभी पढ़ना चाहता है रिपब्लिक के सेक्शन, तो इनसे वो समरी पेश करता है डायलॉग की शक्ल में। यानी सुकरात जो है क्राइटियस से सवाल करता है, मैक्रेटर भी बीच में आ जाता है। यही वो हिस्सा है कि जहाँ पे ये 3 आते हैं, बाकी सारे में तो तमय्यज नहीं है ना, वो उसमें और कोई भी नहीं है। ठीक है। तो स्टार्टिंग इसका जो है वो होता है यहाँ से रिपब्लिक की, और इसी से फिर लोगों ने कहा कि रिपब्लिक के बाद लिखा गया है। यानी वो जो क्राइटेरिया से वो उससे सवाल करता है, जो सुक्रेटिस है उससे, कि अ, आपने पिछली शाम जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें आपने अपनी स्टेट के वाले से बात की थी, उसकी जो आप उनके अंदर जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप बताएंगे, तो आप हमें ये बताएं कि आप हमें उसकी समरी बताएं, और अगर हो सके तो कुछ और बातें भी हमें उसमें शामिल करके बताएं। तो सुकरात वो बात कहता है, और उसके बाद फिर जो दूसरा हिस्सा है जो कि छोटा हिस्सा है, 4 से 5 सफों का, वहां पे वो एटलांटिक स्टोरी, यानी ये आपने कंस्पिरेसी सुनी होगी कि एटलांटिस एक होता था, शहर होता था, आज से 10,000 साल, 10,000 साल पहले शायद। तो उस वाले से ये बात करता है एटलांटिस के ऊपर, हम्म। कि वो कौन सी उसकी सरहदों की बात करता है। और मजे की बात ये है कि जो तिमाइयस है और क्राइटियस है, ये 2 मुकालमे हैं कि जो इकट्ठे ही छपते हैं। ठीक है, यानी जो भी यूनिवर्सिटी का पैसा है वो इनको इकट्ठे ही छापते हैं। और जो बात तिमाइयस के अंदर वो करते हैं ना अटलांटिक के बारे में, वो उसी बात से फिर वो स्टार्ट करते हैं क्राइटियस अपना। ठीक है। सो वो एटलांटिस को अपना पहली सिविलाइजेशन मानते थे इस पूरी दुनिया की? हाँ, वो आप उसमें यही बात करता है कि वो अपनी जंग की बात करता है कि जो उनकी हुई थी, ग्रीक से हुई थी और स्पार्टन से हुई थी। और जंग के हम्म। हवाले से कहते हैं कि जब जंग हो रही थी तो उसकी सरहदें कैसी थी, उसका पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या था। और हम्म। मेरे पास जो एडिशन है उसके अंदर उन्होंने वो मॉडल दिया हुआ भी है, लेकिन शायद मैं कैमरे में ना दिखा सकूं।
ये देखें, ये आ रही होगी। हाँ, हमें तो कुछ ग्राफ ही शो हो रहे हैं। ये ग्राफ इसके अंदर वो बताते हैं कि उसकी जो एग्रीकल्चर का जो हिस्सा था, और ये भी आ रहा। सो ये एक्चुअल में हिस्ट्री के अंदर इसके एग्जिस्टेंस है, उसके अंदर आई थिंक साउथ वेस्ट से बनता है, जहाँ पे नहीं, अटलांटिस का ही होता होगा। ये तो कॉन्स्पिरेसी है, ये इसको अच्छा, इसका अकाउंट कोई हिस्ट्री में नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि प्लेटो ने फिर क्यों इसका हवाला दिया। सही। तो सो क्या पता। नाउ कमिंग टू द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कि ये क्वेश्चन जो भी उठाते हैं उन चारों में से, उस पे फिर क्या मतलब कि मोस्टली कंक्लूजन निकलती हैं इससे पहले ना मैं कि चंद एक इम्पोर्टेंट बातें करूंगा कि कुछ बातें रह भी गई ना, तो जो पढ़ने हम्म, वाले लोग हैं, जो भी हमारे पास 4 मेंबर्स हैं, तो मैं चंद एक बातें करना चाहता हूँ पहले। वो बातें ये है कि देखें, जो ये मुकालमा है ना, पहले हमने ये समझना है कि ये मुकालमा इतना पूरा सरार या इतना वो क्यों है। ठीक है, ये जितने भी बाकी डायलॉग्स हैं ना, अफलातून के, प्लेटो के, उनमें क्या होता है, उनमें ये होता है कि हमने याद है पिछला एक हमने सेशन किया था लॉजिक के ऊपर, उसमें हमने देखी थी सुक्रेटिक मेथड का जो आपको शायद याद हो, आप मौजूद थे ऑफ उसमें। कोर्स। होता ये है कि जो एक डायलॉग है, ये डायलॉग है ये, ठीक है, वैसे ये जो मैं पूरा गोल्डन कहते हैं ये बीइंग है, और प्लेटो भी अभी हम देखेंगे, प्लेटो के नजदीक भी ये क्या है, ये बीइंग है। लेकिन जब हम सुकरात का देखते हैं, मुकालमे का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, बाकी बातें देखते हैं, तो ये जो पूरा एक मैंने दायरा लाया है ना, इसको मैं थोड़ा अगर बड़ा करूँ, ये कंट्रोल जी से कर ले। कोई नहीं है, ये मैंने गोल दायरा बना दिया। गोल दायरा दरअसल एक किसी भी खास किस्म का जो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई देखें इंसाफ को कोई स्टडी कर रहा है, या फिर ब्यूटी को देख रहा है कोई, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, यानी जो हम देख सकते हैं, बीइंग का कॉन्सेप्ट है खुद जो है, जिसको ये प्लेटो कहता भी ये बीइंग है। तो वो जो मुकालमे का पूरा स्ट्रक्चर है, वो उसके अंदर जो पहला एक हिस्सा है वो कॉन्सेप्ट है, जो एक बाउंड्री है। देखिए ये बाउंड्री है, उसके हम्म, अंदर फिर क्या होता है कि मजीद लोग हैं, यानी जो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, या मुख्तलिफ लोग हैं। हम्म, अच्छा, अब इनमें से हर एक जो बंदा है ना, यानी अगर हम क्रेटियस की बात करें, रिपब्लिक के अंदर बात करें, जो भी उसमें बात करने वाले हैं सुकरात के साथ, तो खुद सुकरात भी, वो दरअसल खास किस्म का जो अपीयरेंस है, एक खास किस्म का जो अपीयरेंस है, यानी मैं कहता हूँ कि भाई इंसाफ क्या है। ठीक है, तो इंसाफ भी कहता है कि कोई इंसाफ को बच्चों के साथ जोड़ता है, कोई इंसाफ को गुडनेस के साथ कह रहा है, कोई इंसाफ को कह रहा है कि दरअसल ब्यूटी को नेचर के अंदर देखना, वो जैसे हमने पिछले सेशन में बात की थी, वो जस्टिस है। हम्म, मतलब कि उस कॉन्सेप्ट के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं कि जो मुख्तलिफ, जो आप कह लें कि मुजरियाती तश्कीलात जो हैं, उसको बयान कर रहे हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं उनको देख रहे हैं। ठीक है, अब होता है कि जब ये पूरी डिस्कशन मुकम्मल हो जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है रैप अप हो जाता है, ये बंद हो जाता है। हम्म, और तब तक बंद रहता है कि जब तक ऊपर से कोई और कॉन्सेप्ट ना ला दिया जाए, यानी इम्प्लिसिटली इसके अंदर से, यानी एक हमने डिस्कशन की कि इंसाफ क्या है। इंसाफ जब हमने डिस्कस कर लिया, तो ये नहीं कि उसके अंदर मजीद ये वाइटैलिटी है कि इम्प्लिसिटली उसके अंदर से एक और कॉन्सेप्ट क्रिएट हो सके। ठीक है, हैगल इस पर क्रिटिक करता है, हैगल जो प्लेटो का जो डायलेक्टिक्स, उस पर ये क्रिटिक करता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो इम्प्लिसिटली कोई चीज क्रिएट कर सके। हमें लाजमी है कि हम बाहर से कोई चीज उसके ऊपर ला दें, यानी अगर कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया, तब लाजमी है कि बाहर से कोई और बंदा कोई कॉन्सेप्ट लाए जिसको हम डिस्कस करें, उसमें फिर से अपीयरेंसेस होंगी। ठीक है, ये एक बुनियादी उसका है कॉन्सेप्ट। लेकिन टिमाइयस में ये नहीं है। टिमाइयस में जो है वो हमें लग रहा होता है, बीच बीच में सुकरात भी कोई बात करता है, जब टिमाइयस बता रहा होता है कि पूरा मामला बता रहा होता है, तो होता यह है कि वो तिमायस 3 बड़े मोनोलॉग करता है, और हमें पता लग रहा होता है कि सुकरात को बहुत सी बातें सही नहीं लग रही। ठीक है, यानी सुकरात जो है बहुत सी बातों से वो कह रहा है कि वो गलत डिसएग्री है, कर रहे हैं। सही कह रहा है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, वो 2-3 बातें करता है और फिर वो पीछे हट जाता है। वो उसको कहता है, तिमायस को कहता है तुम मजीद इसको खोलने की कोशिश करो, कि इस पर मजीद बात करो। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, यानी देखिए ये सोचने वाली बात तो है कि जितने भी मुकालमे हम तक पहुंचे 23+,
उनमें ऐसा नहीं है, उनमें वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। डायलेक्टिकल एक मेथड होता है कि, और डायलेक्टिकल मेथड है ही है कि थ्रू माइंड एंड रीजन हम गुडनेस तक पहुंच सकें या गुड तक पहुंच सकें। तो वैसे आपको इस वाले से क्या कॉमन सेंस, अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो कॉमन सेंस क्या नजर आती है कि माइयस का ऐसा क्यों है स्ट्रक्चर? उसमें हमें वो डायलेक्टिकल नोशन ही नजर आती है जो हमें बाकी मुकालमों में नजर आती है, और हमें इसमें ऐसे लगता है कि सुकरात है ही नहीं मुकालमे में। ठीक है, यानी जब एटलांटिक सिटी के बाद वो असल फिलोसॉफिकल डिस्कशन की तरफ आते हैं ना, तब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की तरफ। तो ऐसा क्यों है? मे बी सोक्रेट्स जो है वो खुद टाइनियस के माइंड में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के हवाले से, वो खरीदना चाहता हो कि कितने डेप्थ जो है वो जा सकते हैं, हम कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं उसके, रादर देन के सोक्रात अपने बायसेस जो है वो सामने रखें डायलॉग के अंदर। बिल्कुल ना, ये ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन हमें ये बाकी डायलॉग्स में नजर नहीं आता। देखिए, हम जब तिमायस को पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे मामला आते हैं कि हमारे जहन में खुद भी सवाल उठते हैं कि ये क्या है। ठीक है, यानी उसमें वो बहुत अजीबोगरीब बातें भी करते हैं। ठीक है, उसमें वो हमें लगता है कि ये कोई आप कह रहे हैं कि कोई आप मिथिकल कोई मैथोलॉजिकल बात कर रहे हैं। ठीक है, या इसमें कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि वो मतलब कि उसका कोई सेंस ही नहीं है। तो सुकरात के ये नोशन से बिल्कुल डिफर करता है ये बात। सुकरात को चाहिए था कि वो उसे रोके, उसको टोके और उसको कहे कि ये तुम क्या बात कर रहे हो। वो हमने देखा था कि वो क्या करते हैं, पहले उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, पहले तो समझते हैं ना, समझने के बाद रिफ्लेक्ट करे, फिर रीडिफाइन करे। ठीक है, और उसके बाद वो नतीजे पे पहुंचे। लेकिन इस जो वो मुकालमा है उसमें वो हमें नजर नहीं आता। खैर, हम अभी इसको देखते हैं कैसा क्यों है। मैं फिलहाल में भी एक प्रोक्लस का हवाला देना चाहता हूँ, लेकिन वो मैं खास बुक में भूल गया हूँ। तो आप जरा टेक ओवर करें, मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। ऑलराइट। जी, अभी तक क्या कमेंट्स हैं बाकी मेंबर्स के, क्या क्वेश्चंस हैं, या आर यू गेटिंग द पॉइंट्स जो अब्दुल्ला बता रहे हैं? मिस्टर अली, आप सुन पा रहे हैं? जिस वाले आई से थिंक भी हमारे सवाल है तो मेंबर्स, साथ करते तो रहे मेंबर। आई थिंक मेंबर्स के माइक जो है वो खराब हुए हैं, तो अब्दुल्ला आप कंटिन्यू यहाँ करें। कोई है बात करना चाहते तो बात करें मजीद इस पे। जी अब्दुल्ला, रेफरेंस बताएं। जी, मेरी बात ठीक आ रही है? जी बिल्कुल बेहतरीन आ रही है। हम्म। अच्छा, टिमाइयस के अंदर वो जो है ना, जब पहली जिल्द में अपनी जो सब्जेक्ट मैटर के वाले से बात करते हैं प्रोलॉग के अंदर, तो पहले तो वो ये बात करता है कि दरअसल उसका वो है क्या, मौजू क्या है, टॉपिक क्या है। तो वो उसकी 3-4 लाइनें में पढ़ देता हूँ, फिर मजीद देखूंगा। मैं पढ़ रहा हूँ, that Plato's Timaeus has as its subject of its investigation the totality of the science of nature, and that it is devoted to the study of the universe, which it treats of from its beginning to its end, seems to me obvious to all but those thoroughly blinded to rational procedure। यानी वो कहता है कि इसके अंदर वो टोटलिटी की बात कर रही है कि क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स जो है वो कैसे क्रिएट, मतलब कि उसका पूरा प्रोसेस क्या है। लेकिन वो कहता है कि ये कोई कहने का मकसद उसका ये है कि ये रैशनल प्रोसीजर के जरिए, ये नहीं कि कोई माबदाई बातें हैं या कोई मैथोलॉजिकल बातें हैं या कोई इस तरह की बातें। तो ठीक है, यानी ये इन जो 3-4 लाइनें हैं, इनमें वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, मजीद इसमें जो हम देखेंगे कि इससे नीचे जो है वो तकरीबन कोई 5-6 लाइनें जो हैं वो मैं पढ़ देता हूँ कि इसके अंदर वो क्या बात करते हैं। इसमें वो बात करते हैं कि एक नाम लेते हैं टॉमन ऑफ फिलियस का। ठीक है, तो वो टॉमन ऑफ फिलियस की बात करता है। वो कहता है कि दरअसल ये पाइथागोरियन है, और वो कहता है कि इसका एक वर्क है ऑन नेचर। कहते हैं कि दरअसल कहना कि यही चाह रहा है कि जब ये 13 से 16 साल जब इसने पाइथागोरियंस के साथ जुड़ा, इसने इनके काफिलों में गया, इनकी रिचुअल्स भी जारी सी बातें सर अंजाम देता होगा, तो तब उसने क्या किया कि इसके जो वर्क है इसमें से इसने कुछ कुछ ऐसी बातें ले ली कि उसके जरिए फिर इसने तमाइस लिखा। यानी इसने एक तरीके से उससे मदद हासिल किया उसको। ये इसीलिए मैंने कहा कि इसका क्यों इतना डिफर करता है बाकी डायलॉग से। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं वो पढ़ देता हूँ, 3-4 लाइनों का हिस्सा है वो।
In fact, the treatise of the Pythagorean Timaeus, is itself also entitled in the Pythagorean manner on nature. Whence, taking his start, Plato turned his hand to composing a Timaeus as the silographer has it. अब ये सिलोग्राफर कौन है? यहाँ पे वो फिर टिमाइयस जो है वो एक हवाला देता है टाइमन ऑफ इलियस का। वो इसमें फिर बाकी मजीद बातें बताता है कि दरअसल जिसने ग्रीक से प्रोक्लस की जो कमेंट्री को ट्रांसलेशन की है, वो फिर कहता है कि प्रोक्लस अज्यूम कर रहा है कि वो टाइमन ऑफ इलियस है, ठीक है। And consequently, we have prefixed it to our commentary so that we may be able to discern where Plato's Timaeus is in agreement with that work, ठीक है, where he has made additions and where he is in disagreement, and in order that we may investigate closely the cause of such disagreement, ठीक है। यहाँ कहता है कि इसमें उसको जाहिर सी बात है कुछ बातों से एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है, और कहता है कि हम दोनों बातों की साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस वाले से मैंने बात की कि ये क्यों इतना मुख्तलिफ है, और इसके अंदर वो मजीद भी बात बताता है, भी इतना टाइम नहीं है कि हम उसको देख सकें। तो हमने अब इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि किस तरह वो मुख्तलिफ है और उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो, तो और हमें पता लग रहा होता है कि प्रीसपोजिशन इसमें बहुत ज्यादा डायलॉग में आ रही है, ठीक है। प्रीसपोजिशन फ्रॉम द टाइमियस साइड या सुकरात की तरफ से, सुकरात जो है बिल्कुल गुंगा बना रहे उसमें, उसे आप खुद देखेंगे तो सही है। वैसे ये सुकरात ने खुद तो नहीं ना लिखा, ये प्लाटो के माइंड से जो सुकरात आया है वो भी जरा सा अफलातून, पता नहीं वो एक्चुअल सुकरात था भी या नहीं जो उसके। एनीवे ठीक है, चलिए जी। तो फिर उसको सो अगर क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की बात करें, उसके स्टार्ट किस तरह से होता है अकॉर्डिंग टू टाइमियस? क्या कोई डिवाइन गॉड है जो क्रिएट करता है? क्योंकि क्रिएशन में तो एक कॉन्शियस एंटिटी का होना जरूरी है जो क्रिएट करती है। वहां पे वो एक नाम लेता है कि जो भी ना हमें जो नोस्टिक्स हैं उनमें भी नजर आता है, वो कहते हैं डायमेज, जिसको नाम आप कहेंगे, क्या कहेंगे? ओके, शुड आई टाइप इट? नहीं चलें, ठीक है, सही है। in a way, cause ये उस तरह से if you use sticky notes it would be much better। मैं एक मिनट रखता हूँ जी। तो ये जो है वो डेमियड एक बात करता है जो कि डेमी गॉड है। ये गॉड उस तरह का नहीं है कि जिस तरह की हमारी परसेप्शन है, यानी क्राफ्टमैन है कि जो ऑर्डर में हैं उनको ऑर्डर में लेके आते हैं, ठीक है। तो ये वो उसके बारे में मुख्तलिफ बातें भी करता है कि दरअसल वो जो उसका पूरा मुकालमा है ना, वही से के ऊपर के जो डेमियड जो क्रिएशन करना चाहता है, दरअसल जब वो क्रिएशन कर रहा है तो उसके माइंड के अंदर है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करूंगा कि पहले मैं इसकी किताब से एक हवाला दे दूं, बस उसी 3-4 लाइनों पे हम अपनी जो हमने 20-25 मिनट बात करनी है ना, उसको हम उसी पे ही देख लेंगे। अच्छा, ये सेक्शन है 35A, ठीक है। इसमें वो बात करते हैं 35A, या पहले हम पढ़ लेते हैं 29A, ठीक है। इसमें वो कहता है कि now we have already said that anything created is necessarily created by some cause, but it will be a hard task to discover the maker of this universe of ours, and even if we did find him, it will be impossible to speak of him to everyone। अच्छा, ये वही बात कर रहे हैं यहाँ पे जो मैं पिछले सेशन में बात की थी, ये समझ आई जो मैंने शायद आवाज मेरी क्लियर है? थोड़ी सी फ्लिकरिंग आ रही थी आवाज में, अगर आप दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ दें। रिकॉर्ड तो ठीक हो जाएगी लेकिन हमें समझ पे आनी चाहिए। जी जी, मैं पढ़ देता हूँ कि now we have already said that anything created is necessarily created by some cause, but it would be a hard task to discover the maker and father of the universe of ours, and even if we did find him, it will be impossible to speak of him to everyone।
यानी ये है कि हमने पिछले सेशन में ये बात की थी कि जब अगर मैं कहता हूँ कि हसनैन भाई को कोई हुआ है मिस्टिकल एक्सपीरियंस कोई या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कोई उनको हुआ है, और मैं उन्हें तो कहता हूँ कि आप दूसरों के मुझे लिए, हाँ हाँ, दूसरों को हाँ साबित करना वो चीज, दैट वुड बी हम्म नियर टू वो बिल्कुल इम्पॉसिबल। और सुकरात अपनी हमने पिछले उसमें देखा था कि वो ब्यूटी के जरिए होता है कि हम ब्यूटी नेचर के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें वो एक्सपीरियंस होता है। वो उसमें हम्म सिंपोजियम में पूरी स्टेज बताता है कि हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे असल सवाल ये है कि जब भी हम कोई मिस्टेकल एक्सपीरियंस करेंगे तो लाजमी है कि हम सबसे पहले अपनी एक लैंग्वेज क्रिएट करें। हम्म ठीक है, अच्छा अब वो लैंग्वेज जो हम क्रिएट करेंगे वो कॉर्पोरियल चीजों को सिंबलाइज करेगी। ठीक है, हम्म यानी देखें ना वो हम जब जितने भी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियंस का भी, यहूदियों का भी है जिनको वो कबाला कहते हैं। तो वो इसीलिए सबसे मतलब कि जो जूइश मिस्टिसिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी एक अलग से लैंग्वेज जो है वो क्रिएट की, लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, वो है कॉर्पोरियल चीजों से मुतल्लिक, यानी matters से मुतल्लिक, लेकिन वो डिपिक्ट करती है मुख्तलिफ चीजों को। यानी जब मैं बात करता हूँ लाइट की, या मैं जब बात करता हूँ मुख्तलिफ कलर्स की, तो वो ये नहीं होता कि वो कलर्स हैं या वो है, नहीं, वो मुख्तलिफ रेल्स, मुख्तलिफ जो कुदरती आप कह लें कि जो कुनियाती रेल्स हैं उसको वो बयान कर रहे होते हैं, वो जो डिपिक्शन होती है, वो हम्म भी मुश्किल है, लेकिन जिसने कभी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं किया आप उसको कैसे बताएंगे कि वो तो मैटर है। वो देखेगा कि किसी ने रेड की कोई बात कर दी, तो रेड को वो कहे लगा कि रेड के साथ कोई वो फॉर्चून अटैच कर देगा, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर कोई जो कहते हैं ना नुस्खा है जादू या ये नहीं होते, वो इमीडिएट इसमें एक्सपीरियंस जो होता है। भी जो हाँ भी इनके नया कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस या कोई एक्सपीरियंस करेगा, सो उसके लिए वो एक न्यू वर्ड क्रिएट करेगा, जिस तरह आपने बताया कि कबालाइज्म हम्म। के अंदर एक सेपरेट लैंग्वेज, इट वाज दैट अदर देन हेब्रू। हाँ नहीं देखिए हिब्रू, वो हिब्रू, बिल्कुल हिब्रू, देखिए लाइट जो है वो हम इंग्लिश में कहते हैं, इब्रानी के अंदर भी लाइट उसी को ही कहते हैं, आई मीन वो उन्हें ट्रांसलेट नए उसी वर्ड्स बनाने पड़ते हैं अगर कोई मिस्टिकल बिल्कुल। एक्सपीरियंस करता है तो उनको। ठीक है, सो लेकिन डेमियस, जी जो डेमियर्स क्रिएटर जो स्पेकुलेट किया है टाइमियस ने, क्या उसने वो जी मिस्टिकली एक्सपीरियंस किया है या वाज द सोर्स ऑफ नॉलेज समथिंग एल्स? नहीं नहीं, डेमियज ने तो नहीं किया, वो तो क्रिएटर है, उस वो क्रिएटर इन आई द मीन सेंस के टाइमियस ने एक्सपीरियंस किस तरह किया डेमियर्स को? वो उसकी बात इसमें नहीं बताता, वो बस बोलता ठीक है, जाता है। अब सुकरात प्रीसपोजिशन है, हाँ ठीक है। अब देखिए ये जो सवाल है ना, ये सुकरात को करना चाहिए था जो आपका है, लेकिन वो हम्म, नहीं करता है। इसलिए मैंने ठीक कहा है, कि ये अजीबोगरीब मुकालमा है, और यही ठीक वजह है, है प्रोक्लस ने एक वक्त में आके इस पे कमेंट्री लिखी होगी 6 वॉल्यूम्स पे। तो सही। अच्छा हाँ, यहाँ से एक मजे की बात आई कि जैसे मैंने कहा ना कि प्लेटो के डायलॉग के अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं, और वो एक हर हम्म बंदा एक एक्सपीरियंस को जो कबाला की आपने बात की उसके अंदर भी जो है वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास 10 स्फीरोइड्स का। हम्म वो 10 एमिनेशंस होती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एक क्लासिक है वो कबाला की उसे कहते हैं द जोहर, द बुक ऑफ द जोहर। जोहर को इब्रानी से अगर हम इंग्लिश में तर्जुमा करें तो उसका मतलब है द बुक ऑफ रेडियंस। अच्छा ठीक जब है, वो ये रेडियो एक्टिविटी वाली रेडियंस। नहीं, रेडियंस इन सेंस स्टेट के एक जो एनर्जी है या वो एक रेडियो गैसेस है वो। एक्टिविटी में आई मीन जो द लाइट एमिट होती है किसी भी हाँ मैटर वही से, किसी भी बिल्कुल सोर्स से। इमिशन, बिल्कुल हाँ वो इसी यस, तरह एमिशन ऑफ उसकी लाइट, जो ठीक है, पावर को ठीक है, डिपिक्ट करने के लिए उस बुक की ठीक है, वो ठीक है। अब उसके अंदर जो वो उसके अंदर वो बताते हैं कि 10 जो पीरियड्स है उसकी वो स्टडी करवाते हैं कि वो क्या है, वो बिल्कुल मुझे पैरेलल नजर आती है प्लेटो के डायलॉग के। और हम्म जिन लोगों ने वो लिखी थी वो 10 लोग थे, और कहा जाता है कि वो हर एक बंदा एक पीरियड को डिपिक्ट कर रहा है, और हर जो स्फीरोट होता है यानी जो हर एक इमिनेशन होती है उस थॉट ये न्यू प्लेटोनिज्म से अखज शुदा है। अ, दरअसल वो हमारी कॉर्पोरल रियलिटी से नहीं होती, हम उसको बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उसका ये होता है कि उसके मुख्तलिफ क्वालिटीज होती हैं, ठीक है ना, जो इमनेटेड बीइंग है उसकी मुख्तलिफ क्वालिटीज होती हैं, और हम इन इट सेल्फ उस क्रिएटेड जो बीइंग है उसकी एसेंस को नहीं जान सकते थ्रू हम्म देयर एक्टिविटी। हम क्योंकि एक्टिविटी उसने नेशंस के जरिए की, तो थ्रू देयर एक्टिविटी हम उसकी चलिए हम इसको मजीद देखते हैं, इसको मैं इंशाल्लाह लिंक करूंगा इसके साथ, इसको हम चलने देख ही लेते हैं हम्म कि देखिए बात इसमें क्या करता है प्लेटो। ये देखें ये एक बीइंग है जिसको मैंने पहले कहा था कि एक कॉन्सेप्ट है,
अब अगर मैं यहाँ पे एक हवाला दूंगा मजीद, आगे मजीद में पढ़ता हूँ, इसके कहता है कि सो व्हाट वी हैव टू आस्क इज अगेन व्हिच ऑफ दीस टू काइंड्स ऑफ मॉडल। देखिए क्या बात कहता है, सो व्हाट वी हैव टू आस्क इज अगेन व्हिच ऑफ दीस टू काइंड्स ऑफ मॉडल द क्रिएटर वाज यूजिंग एज ही कंस्ट्रक्टेड द यूनिवर्स। यानी वो टू मॉडल्स हैं, यानी दो मॉडल्स हैं। Was he looking at what is consistent and permanent or at what has been created? ये देखिए ये क्या बात हुई, was he looking at what is consistent and permanent or at what has been created? यानी इसमें एक परमानेंट है और एक क्रिएटेड है। इसको हम पहले डिकोड करते हैं, इसमें क्या बात हुई। ये जो मैंने बात की ना, ये डैमेज इन इटसेल्फ, ठीक है। So और damage is permanent. हाँ हाँ, Fair. इसको भी हम देखते हैं। ये उसके अंदर एक बींग का इसको वो मजीद खोलते हैं, लेकिन हम अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये बींग है। बींग यानी डैमेज का बींग, ठीक है। यानी एक जो एक बिल्कुल अफेक्ट चीज है क्रिएटेड की, वो बीइंग है। उसकी फर्स्ट एक्सपीरियंस, इमीडिएट एक्सपीरियंस जो हम करते हैं वो बीइंग है। अब हेगल इसको कहता है कि है, यानी इज, यानी इसके अंदर जो सिर्फ एक प्रेडिकेट लग सकता है वो ये है, ठीक है। तो ये बीइंग है। अब सुकरात जब इसकी करवाता है कि ये किस तरीके से इसने क्रिएशन की, तो वो कहता है कि 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अपनी तरफ देखे। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी होती है कि अपने से बाहर क्रिएट कुछ करे, अपने से बाहर कुछ क्रिएट कर दे। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये अपनी, ये जिस तरफ है ना, ये अपनी तरफ ही यानी घूमता रहे इसके अंदर, इस बीइंग के अंदर ही घूमता रहे और फिर क्रिएशन करे, कोशिश करे। अपने सेल्फ रोटेशन इन अदर वे। हाँ, सेल्फ रोटेशन, जी बिल्कुल। ये सेल्फ रोटेशन एक इसी से मिलता जुलता वो कहता है कि इन इटसेल्फ अपनी तरफ देखे। पहला है इन इटसेल्फ अपने तरफ, अपने अंदर कुछ क्रिएट करे। यानी पहला है कि वो अपने से बाहर एक्सटर्नली कुछ क्रिएट करे। ओके। दूसरा है कि वो अपनी अपनी मतलब कि जो उसकी बीइंग है उसी की रोटेशन से कोई चीज क्रिएट करने की कोशिश करे। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि वो अपनी तरफ इन इटसेल्फ देखे, यानी एक होती है रोटेशन, एक होता है घूम के देखना अपनी तरफ, यानी ओके। हाँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन इन अदर वे। हाँ, रिफ्लेक्शन, बिल्कुल रिफ्लेक्शन करे। अच्छा, अब हमने पिछली, अगर आपने सेशन देखा हो ना, तो हमने किस तरह का पिरामिड बनाया था, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ बातें की थी कि पहला जो है वो वन है, और ये वन है, वन ये यही है, डेमर्ज है, डिमगेज है, ओके, क्राफ्ट दैट इज है। अपॉन द पिनिकल ऑफ द एग्जिस्टेंस। जो आपने पूरा बिल्कुल पिरामिड बनाया है, बिल्कुल। एग्जिस्टेंस का पिरामिड है, उसके टॉप पे डायमेंशन और उसके नीचे सारी क्रिएशन होगी। उसके नीचे अभी हम उसको देखें, टाइम मिला कि बीइंग है, ओके, इंटेलिजेंस है, वाइटैलिटी है, ठीक है। और ये इन सब से मिलकर बनता है, यानी वन जो है ना, वन हो गया, गुड हो गया, या गुडनेस, ये कि गुड जो प्लेटो जुबान इस्तेमाल करता है वो गुड की करता है, ये बाद में प्लोटिनस ने कहा कि वो द वन है, तो गुड। अब ठीक उसकी है। नीचे जल में बीइंग है, इंटेलिजेंस है, वाइटैलिटी है। अब इन तीनों से मिला के वो कहता है कि दरअसल ये गुडनेस है। हमने पिछले सेशन में बात की थी कि गुड और गुडनेस में क्या फर्क है। तो प्लेटो के नजदीक हम गुड इन इटसेल्फ को नहीं देख सकते, बिल्कुल कबाला वाली बात है। जी जी, बिल्कुल एक बाला वो वाली बात है कि हम देखें द वन इन इटसेल्फ को नहीं देख सकते, या गुड को नहीं देख सकते, गुडनेस को देख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि गुड और गुडनेस में क्या फर्क है, एक बिल्कुल सिंपल सी बात। गुड इज अ बीइंग, इट, और गुडनेस इज एन एट्रीब्यूट, आई थिंक। हाँ, गुडनेस एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी या एट्रीब्यूट बिल्कुल उस बीइंग की एक बिल्कुल। लेकिन हमने खसूसियत। बिल्कुल बिल्कुल गुड इन इटसेल्फ तक हम इसीलिए नहीं पहुंच सकते कि हम जब उस तक पहुंचेंगे तो हमें, हमारे पास की जुबान ही नहीं है कि हम उसको बयान कर सकें, यानी ठीक है। हमारे पास की लैंग्वेज नहीं है कि जब तक कोई दूसरा बंदा उस तक ना पहुंचे। हमने पहले बात कर दी, पहली बात वो ये करता है। इसलिए वो कहता है कि आप गुड तक नहीं पहुंच सकते। गुड इन इटसेल्फ की मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्यूटी इन इटसेल्फ तक नहीं। आप गुडनेस या ब्यूटीनेस, यानी जो क्वालिटी है, जो फर्स्ट डेफिनेशन है, उससे आप पहुंच सकते हैं, उसको आप बयान कर सकते हैं। गुडनेस क्या है, ब्यूटीनेस क्या है, और जस्टनेस क्या है, यानी जस्टिस क्या है, ठीक है। तो आप उसकी क्वालिटीज के जरिए देखेंगे। और वो गुड क्यों नहीं उसने कहा कि गुड गुड कह देता तो वो इलॉजिकल हो जाता
कि अगर हम कहते हैं ना कि जो प्योर कॉन्सेप्ट है उसमें कभी भी डिस्टिंक्शन नहीं होगी, और जब हम कहते हैं कि गुडनेस यानी वो जब अपनी तरफ देखेगा तो जाहिर सी बात है बाहर एक्सटर्नल भी वो कहते हैं, हम देखते हैं उसका क्या प्रोसेस है, जब वो एक्सटर्नल बाहर करेगा तो दरअसल वो उसमें डिस्टिंक्शन आ जाएंगे। कि जब हम कहते हैं ना कि डिस्टिंक्शन, तो डिस्टिंक्शन जो हमने पिछले सेशन में बात की थी कि डिस्टिंक्शन प्रीसपोज करती है पार्ट्स को। यानी मैं कहता हूँ कि ये मैंने कहा कि वो ये गोल चक्कर लगा रही है, एक बीइंग गोल चक्कर अपनी तरफ लगा रही है, फिर क्रिएट कर रही है, अपने एक्सटर्नल क्रिएशन कर रही है, तो हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, ये डिस्टिंक्शन है तमाम। तो वो गुड इन सेल्फ की यहाँ बात नहीं हो रही है, द वन की, हम उस तक पहुंच भी नहीं सकते। हम गुडनेस की या दूसरे अल्फाज में बीइंग या बीइंग की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली जो है वो रिलेट करता है बीइंग के साथ, ठीक है। तो ये इसी मुकदमे को बनाता है कि ना जो वो बीइंग है जो इन इटसेल्फ, वो ना बाहर फर्स्ट उसमें, यानी अभी हम डिडक्शंस देखेंगे, फर्स्ट उसमें नेचर में ना वो बाहर वो कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, और ना ही वो अपनी तरफ रोटेशन यानी अपनी तरफ है, तो उसका मतलब है कि अपनी तरफ घूम रही है। तो जब वो घूम रही है इसका मतलब ये है कि वो उसमें डिस्टिंक्शन पैदा हो रहे हैं। तो ये दोनों मुकदमे वो फारग करता है, वो कहता है ऐसा ही नहीं। सो फिर एक ही मुकदमा हमारे पास बचता है कि वो अपनी तरफ दे के सेल्फ रिफ्लेक्ट करके क्रिएट कर रहा है अपने अंदर ही। बिल्कुल। अब वो सेल्फ रिफ्लेक्ट किस चीज को करते हैं, यानी मैं आपको कहता हूँ कि आपके जहन में एक ख्याल आया कि मैं पेंटिंग बनाता हूँ, एक पेंटर है वो पेंटिंग बनाना चाहता है, ठीक है, यानी एक पेंटर है वो एक पेंटिंग बनाना चाहता है, तो वो किस चीज, वो अपनी तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, वो किस चीज की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा पेंटिंग को बनाने के लिए? कुछ सोचेगा और वो पेंटिंग के ऊपर लिख के उसको प्रिंट वो उस करेगा, मॉडल रिफ्लेक्ट को देखेगा, मॉडल। करेगा। और पिछला जो मैंने एक लाइन पढ़ी ना परमानेंसी की, वो परमानेंसी की अगर हम गॉड जो डेमियर्ड है उसके ऊपर हम लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे तो हमें बाद में मसला होगा, इसलिए वो जरूरी है मॉडल कि वो मॉडल ये परमानेंट है मॉडल, या उसने थिंक की है, उस बीइंग ने थिंक की है और वो अपने अंदर ही, हाँ, उसके अंदर ही मॉडल है वो। उस बीइंग ने थिंक किया, ठीक है। थिंक माइंड के जरिए, और उस थिंकिंग के ठीक है। नतीजे के अंदर उसने उस मॉडल को क्रिएट किया। वो जो सुकरात बात करें ना परमानेंसी की, वो मॉडल के ऊपर क्रिएट है, क्योंकि मॉडल दरअसल परमानेंट है, ठीक The है। model of the ये universe was permanent in that being बिल, या Daniel Lewis name है। बिल्कुल वो परमानेंट है। ठीक है। और अब सुकरात के ये इसके लिए ना मतलब इस्तेमाल किया था ग्रीक के अंदर, वो अगर मैं सही बोलता हूँ है ओसिया, ओसिया पता नहीं इसका, OUSIA, इसका जो तर्जुमा किया गया वो ही एसेंस, यानी इसका ओके। जो तर्जुमा किया गया वो एसेंस है। और एसेंस का मतलब जो हम लेते हैं ना वो है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल के फंडामेंटल जो है इन इटसेल्फ, यानी जो फंडामेंटल है बिल्कुल अंडरलाइंग रियलिटी है। लेकिन इसका असल जो तर्जुमा है कि जो मैंने देखा है, जो कि प्लेटोनिस्ट उन्होंने बयान किया कि इसका है कि रिटर्निंग इन इटसेल्फ, यानी अपनी तरफ रिटर्न होना। तो डेमियर जो है कि जो क्राफ्ट मैन है वो क्रिएट नहीं कर रहा किसी मादे को, वो डिसऑर्डर के अंदर ऑर्डर ला रहा है, और वो जब जबरदस्त। देखता है, वो देखता है कि डिसऑर्डर है आसपास, तो वो उसको ऑर्डर में करने के लिए अपने दिमाग में मॉडल सोचते हैं, और ठीक वो है। मॉडल अब परफेक्ट है, लेकिन वो फर्स्ट ऑफ मॉडल ऑल को मैं वेलकम कर लूँ, हमारे साथ अतीक भी आ गए हैं। ही इज अ स्टूडेंट फ्रॉम कायदा यूनिवर्सिटी और फिजिक्स के स्टूडेंट हैं ये। वेलकम अतीक। जी जी अब्दुल्ला रेफरेंस प्लीज, अच्छा, सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन। कोई बात नहीं। तो वो मैं ये कह रहा था कि जब वो जो आपका उस मॉडल की तरफ देखता है, देखता जाता है, तो उसमें वो फिर मजीद बात करता है इसके ऊपर कि फिर डिस्टिंक्शंस क्रिएट हो जाती हैं। वो जो है तनासुबात बनाता है, वो तनासुबात बनाता है कि जब वो अपनी तरफ देख रही होती है, देख रही होती है, तो वो अभी इसके अंदर एक और अहम है कि तिमायस के ऊपर जितनी भी बात है ना, वो पीछे जो मैंने दो एग्जाम्स की बात की वो तो है ही है, लेकिन एक जो अहम बात है जिसको मैं बहुत बड़ा करके लिखूंगा वो है ये, क्या है कि वो जो डेमियर्ड है वो अपनी तरह की यूनिवर्स क्रिएट करना चाहता है, वो अपनी तरह की यूनिवर्स जो है वो क्रिएट करना चाहता है। और मतलब कि लाइकनेस ये बुनियादी तीन बात है, और ये जेनेटिव प्रिंसिपल है। अच्छा, लाइकनेस से पहले भी एक चीज आई होगी जो कि इससे भी फंडामेंटल है, वो क्या चीज होगी?
यानी उसने कहा कि लाइकनेस मेरे जैसी सो होनी इससे चाहिए पहले आपकी लड़की। एक एक मॉडल जो है वो उसका अपना होना चाहिए, सेल्फ मॉडल, जिसके लाइकनेस में उसने नई चीज बनानी है। हाँ, देखिए नहीं, लाइकनेस है, लाइकनेस के बाद मॉडल आएगा। यानी वो पहले कह रहा है ना कि वो कह रहा है कि मेरे तरीके की चीज होनी चाहिए, तो मेरे तरीके की होनी चाहिए, तो वो फिर मॉडल क्रिएट करेगा अपने दिमाग के अंदर। हम्म लेकिन लाइकनेस से पहले एक फंडामेंटल चीज है, वो है डिजायर। ऑफ कोर्स, विल और डिजायर। यार एक मिनट, अगर मैं वो मेरा मोबाइल क्या है, एक मैं हवाला देना चाहता था जो कि मेरे मोबाइल में मौजूद है, TMISC। सो कि डेमियस हैड अ डिजायर टू, एक्चुअली ये तो हम्म लाइफ की बेसिक एट्रीब्यूट है ना, जिस तरह से लाइफ जो है अपनी कॉपीज बनाती है, लाइफ में एक हम्म डिजायर या इन अदर वे कोडिंग उसके अंदर इंट्रिंसिक होती है, द सेम वे बिल्कुल। डेमियस के अंदर भी तो एक मजे की बात डिजायर आपने, है। हाँ, मजे की बात है, ये तमाम बातें ये नहीं कि हम बिल्कुल कॉस्मोलॉजिकल रेंज में कर रहे हैं, ये बात नीचे हम पे ये सारी थियोलॉजिकल सुकरात भी बातें बाद मुझे में तो जा, लग रही है कॉस्मोलॉजी से ज्यादा। हाँ ये थियोलो, हाँ बिल्कुल आपने सही बात की, बिल्कुल। ये इसमें थियोलॉजी भी आ गई, ठीक है। अब मैं ऑफ एक और कोर्स। बात थी जो मेरे जहन से निकल सारे, लेकिन अगर हम उसको ना समझे ना, तो हम देखेंगे उसको जो चीजें सस्टेन करेंगी वो और कुछ नहीं है, वो कंडीशंस हैं। तो माइंड के अंदर जितने भी बातें हुई है ना, वो दरअसल कंडीशंस के वाले से हुई है। प्रायर टू कॉज, यानी कंडीशंस क्या आती है कि जिसके अंदर जो भी गॉड है या जो भी है, वो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स जो कर रहा है, वो कंडीशंस के हैं। कॉजेस की बात तो है, कंडीशंस की हैं, बुनियादी कंडीशंस, ठीक है। तो ये एक बात अगर हमने समझ ली ना, तो बहुत अहम है। तो बाकी जो आप बात उस वक्त कर रहे थे ना डिजायर की, कि वो हम ह्यूमन से रिलेटेड है, तो सुकरात सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुकता कि वो कॉस्मोलॉजिकल लेंस के अंदर की बात घुमा रहे। वो कहता है कि ईच इंडिविजुअल, क्योंकि मैं एक बंदा हूं ना, डिमेंज ने मुझे अपनी उस पर बनाया है, रिफ्लेक्शन पे, हम्म अकॉर्डिंग टू प्लेटो। हम्म अब मेरा ये मामला बनता है कि मैं उस तक पहुंचूं, अपनी जो मैं मुझसे पिछली स्टेजेस गुजरी हैं उस तक पहुंचूं। तो मैं हम्म क्या करूंगा, मेरे साथ आसपास जो मौजूद चीजें हैं, वो उसमें डिसऑर्डर मुझे नजर आता है, उसको ऑर्डर में लेके हम्म यानी जो पहले क्रिएटर को नजर आया कि डिसऑर्डर है, वो ऑर्डर में लेके आया। अब ये हम्म मेरे ऊपर है कि मैं, मेरे सामने जो डिसऑर्डर है उसको मैं ऑर्डर में लेके आऊँ। वो किस तरीके से होगा, वो उसके मतलब स्टेजेस बताता है कि वो ब्यूटी के जरिए होगा। ब्यूटी को आप जब नेचर की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आप जो अलोम क्रिएट करेंगे, उन वो अलोम किस वजह से क्रिएट हुए, ब्यूटी की वजह से। लेकिन उन जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, उनके अंदर इन इटसेल्फ आपको ब्यूटी क्रिएट करनी पड़ेगी। हम्म ब्यूटी, ब्यूटी आप उसको कह लें कि डिजायर क्रिएट करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ डिजायर। सो द क्वेश्चन कम्स कि क्या जी ब्यूटी सिर्फ ऑर्डर से आती है? समटाइम्स हम एक ऑर्डर चीज को थोड़ा सा डिसऑर्डर में लाते हैं तो हमें ब्यूटी नजर आती है। देयर आर लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स जहाँ पे ऐसा हमें मिलता है। बिल्कुल तो है नहीं। हम किस तरह से रिलेट करेंगे कि या इज दैट यूनिवर्सल प्रिंसिपल के ऑर्डर इक्वल्स टू ब्यूटी? अच्छा, मैं बात ये कर रहा कि जब आप कोई केक खाते हैं, आपने उसके एक सर्टेन वॉल्यूम्स ले लिए, तो उसके बाद आपकी जो डिजायर है वो बिल्कुल वैनिश हो जाती है, आपकी तरह हम्म से बिल्कुल, यानी खत्म हो जाती है। आप अगर उसको मजीद खाएंगे, तो वही ब्यूटी जो आपके केक के अंदर एक नजर आ रही थी, ठीक है, वही ब्यूटी के जो आ, ये मेरे से स्क्रीन चली गई है। जी आपके एंड पे मैं यू आर शेयरिंग द जी स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ। प्लीज। जी, अच्छा, जी ठीक है, ओके। अच्छा, मैं कह रहा था कि जो डिजायर आपके अंदर क्रिएट हुई, एक खास किस्म का जो केक है उसकी, और आपको उस केक के अंदर ना सिर्फ डिजायर उसके अंदर आपको लगी, बल्कि वो आपको ब्यूटीफुल भी लगी चीज। तो वो जो हम्म ब्यूटीफुल है, या आपको जो उसके अंदर जो डिजायर आपके अंदर क्रिएट हुई, जब आप उसके चंद एक वॉल्यूम्स खाएंगे, तो आपकी उस डिजायर की सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी, और वो जो ब्यूटी है वो भी उससे उससे भी आप महसूस होंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब आप उसके हम्म एक्सेसिव अमाउंट लेना शुरू कर देंगे, यानी वो उसको आप मजीद उसके वॉल्यूम आना शुरू कर देंगे, कि जब वो पहले जो ब्यूटी थी, वही ब्यूटी जो है, तो अब आप समझें कि वो आपके लिए एक अग्लीनेस में तब्दील होगी, कि आपने उसी की वॉमिट करना शुरू कर दिया। तो द मेन हम्म थिंग इज दैट कि आप करेक्शन करें उस चीज की। ये आप बिल्कुल आपने सही बात की। ये होता है कि बहुत सी चीजें होती हैं कि उनको करेक्ट करने की जरूरत होती है, और जैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट उसकी बात की, तो ये मेरे ख्याल से ये एक जितनी भी है रिकंस्ट्रक्शन है, जो पोस्ट स्ट्रगलिस्ट आप बात है ब्रीदा से मिली, ठीक है। तो वो दरअसल ये जो हमारा शूरी सफर है, उसके अंदर एक मरहला है। कभी जो ह्यूमनिस्टिक पीरियड था,
उसके अंदर स्टोइसिज्म था, अनहेल्थ कॉन्शियसनेस थी। इसको हेगल ने अपनी फिनोमेनोलॉजी के अंदर बयान किया है, अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस के उसमें, कि सब्जेक्ट जो है वो अपनी तरफ देखना शुरू कर देता है और वो ठीक है इमीडिएटली चीज़ों को परसीव करने की कोशिश करता है। हालांकि जो ज़रूरी है कि हम मीडिएटेड चीज़ों को देखें, और तभी वो थ्रू दैट मीडिएशन ही हम इमीडिएट तक पहुंचेंगे। ठीक है, उसमें इमीडिएट की रिफ्लेक्शन देखेंगे, यानी एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल है ना, एक कंक्रीट यूनिवर्सल है। एक एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल्स के अंदर हम डिटर्मिनेशंस लगाएंगे जो कि नेगेशन के साथ मिसलिंग है, तो वो उसी के जरिए फिर ट्राइड जो प्रोसेस ऑफ कंक्रीट यूनिवर्सल में चले जाएंगे। तो ठीक है, ये है। तो खैर अभी ठीक है, तो हमने so टूटी फूटी बातें excess की। of order is also a weakness in a way, मतलब there should be a balance between order and disorder, तो वो beauty फिर ये चीज रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अंदर जो ठीक है। जेनेटिक प्रिंसिपल है वो लाइकनेस है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना चंद डिडक्शंस की बात करना, ठीक है, ओके। डिडक्शंस की, लॉजिकल डिडक्शंस की। ठीक है, तो अच्छा हमने अभी बात की द वन की। अच्छा सलैम भाई, आपने इसमें मेरे साथ साथ देना, ठीक है। अच्छा द वन है, ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि द वन जो है वो बुनियादी तीन प्रिंसिपल है, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो मेरा सवाल ये है कि द वन के बाद आप दूसरी चीज क्या डिडक्ट कर सकते हैं इसमें से? आपने ये सबसे पहले कहा द वन इज परमानेंट, दैट इज डेमियस, इस प्लाटोस कॉस्मोलॉजी के अंदर। अब और उस डेमियस के अंदर एक डिजायर है टू क्रिएट इट्स कॉपी थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्टिंग। तो इसके बाद जो और नेक्स्ट उसमें चीज लाइकनेस आएगी भी है। लाइकनेस ऑफ कोर्स। तो इसमें जो ठीक है। नेक्स्ट चीज आएगी वो एक या तो डिजायर ऑफ लाइकनेस होगी, और या डायरेक्ट जो लाइक जो एक कॉपी ऑफ इट सेल्फ है वो दूसरी चीज होगी। दोनों में से कोई एक चीज ही हो सकती है। यहाँ हम कह रहे हैं लॉजिकल डिडक्शन, लेकिन मैं बात तो लेकिन द वन हमने बात की कि वो परमानेंट है, बीइंग है, हम्म, उसको हम डेफ नहीं कर सकते। हम्म, तो जो इससे अगली जो डिडक्शन होगी ना वो होगी अनलिमिटेड की। ये अनलिमिटेड है ना? ठीक है। इट डोंट हैव एनी बाउंड्रीज। बिल्कुल कोई इसमें बाउंड्री नहीं है, ये अनलिमिटेड है बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, और अच्छा इसके अलावा अनलिमिटेड कुछ के और बाद चीज अगली, एग्जिस्ट नहीं करती? कोई परमानेंट चीज इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करती अकॉर्डिंग टू टाइम? यस। नहीं नहीं बिल्कुल, यानी एक आप कह लें कि जैसे आप अभी एक एनालॉजी क्रिएट करें कि एक कंक्रीट की इमारतें बनी हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, उसकी जो बेस है जिसके ऊपर वो खड़ी हुई है वो जमीन है। तो ये जितनी भी क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स है उसकी जो बुनियाद है, यानी जिसके अंदर वो क्रिएशन हुई है, या जिसकी वाइटैलिटी के जनरेटिव प्रोसेस के जरिए जो कि लाइकनेस है उसके जरिए जो क्रिएट हुई है वो द वन है। अब द वन अनलिमिटेड है, वो यूनिवर्सल है। अच्छा अनलिमिटेड के बाद एक और चीज है कि देखिए जब हम कहते हैं ना कि अनलिमिटेड कोई चीज है, ठीक है, यानी मैं कहता हूँ कि ये नंबर्स है, ठीक है, नंबर्स है। अब वो नंबर्स है, लेकिन अच्छा नंबर्स अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड ऑफ नंबर वन कोर्स। टू थ्री फोर, लेकिन मैं एक खास बाउंड्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। यानी मैं यहाँ पे खास किस्म की बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, यानी लिमिट और लिमिटलेस ये थियोरेटिकल वे के अंदर। लिमिटेड जब हम बात करेंगे तो हम वो किसी मटेरियल शुदा की बात कर रहे हैं, वो बाउंड है, ठीक है, तो वो बाउंड है। ठीक है, हम किसी नंबर्स की बात करें तो नंबर्स की बाउंड्री है कि वो अल्फाबेट नहीं है, ठीक है। अब नंबर्स के अंदर भी हम अगर वो नंबर्स की बात करेंगे, इंटीजर्स की बात करेंगे, तो वो भी इनफाइनाइट है। तो वो अगर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो वो होल नंबर नहीं है, वो नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो वो खास बाउंड्री की बात हो रही है। लेकिन अच्छा अब यहाँ पे जो बाउंड्री है, इसकी अगली जो डिडक्शन हम करेंगे तो खास किस्म की बीइंग की बात हो रही है। अब ये जो खास किस्म की बीइंग है ना, इसे कोई हम ग्रैस्प कर सकते हैं। हम इन इटसेल्फ द वन को ग्रैस्प नहीं कर सकते। हम बीइंग जो है वो बाउंड्री है, तो बाउंड्री है यानी वो हम एक खास किस्म की बीइंग की बात कर रहे हैं। अब बीइंग की हमने एक क्वालिटी बता दी थी कि वो है परमानेंसी। मैं पी से कर रहा हूँ, ये परमानेंट है, ये देखिए परमानेंसी की बात है ये, ठीक है। अब जब हमने ये परमानेंसी की बात कही तो परमानेंसी ये एक सिस्टम बना रही है, ठीक है। अब हम फिर से अनलिमिटेड की तरफ जाएंगे कि जिसको हमने अनलिमिटेड कहा, दरअसल वो अनलिमिटेड यानी सक्सेसिव मोशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मोशन क्रिएट हो गया। जब हमने अनलिमिटेड की बात की तो यहाँ पे मोशन है कि 1 2 3 4 ये मोशन है, क्रिएट हो रहा है कि मैंने एक अनलिमिटेड एक नंबर है, या आप जब देखते हैं कि बीच के ऊपर ग्रेन्स हैं सैंड के, तो वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, हम उनको गिन नहीं सकते, लेकिन वो इमोशन भी है। यानी वो पहले खास दिन की बात हो रही है,
वो परमानेंसी की बात है, ठीक है। लेकिन आपको ये जो ट्राइब इन्होंने क्रिएट किया, फिर से हम अनलिमिटेड की तरफ जाएंगे कि अनलिमिटेड की जो बात मोशन है, ठीक है, ठीक है। और जो परमानेंसी की हमने बात की, परमानेंसी का मतलब ही ये है कि वो आप कह लें कि परफेक्ट ट्रस्ट में, ठीक है, ये परफेक्ट ट्रस्ट है। जो परमानेंसी की मैंने बात की परफेक्ट ट्रस्ट है। वापस ये जब मैं अनलिमिटेड की तरफ गई तो दरअसल ये मोशन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद जो इन इन अब इन दोनों चीजों को हमने स्टडी करना है मजीद। इन दोनों चीजों से जो है वो मुतल्लिक क्या बात है कि ये दोनों चीजें क्या हैं। मोशन की जब हम बात करेंगे तो इस मोशन, अब इन दोनों इनसे हम डिडक्शन करेंगे कि जो परमानेंसी है वो दरअसल क्या है, वो सेमनेस है, वो सेमनेस है। और जो मोशन है, मोशन से बात है कि ये डिफरेंस क्रिएट करती है। हमारी जितनी भी क्रिएशन है या जो हम एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन करेंगे वो उसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। डिडक्शन की ना माइनस को पढ़ना चाहते हैं खासतौर पर वो इसलिए कि जहां पर वो क्रिएशन ऑफ द इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर बात करें कि सोल ऑफ द यूनिवर्स, बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, तो ये सारे डिडक्शन में लगती है, ठीक है। अब एक इंसान है, यानी एक जो सोल है, अब तो कुरान जो पूरा एक सिस्टम बताता है कि एक जो बीइंग है उसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो उसका वो ये है। अब इसके ऊपर आके हम इख्तिताम करेंगे और इंशाल्लाह यहीं से ही फिर अब इंशाल्लाह इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। टिमाइयस को हम तफसीली एक एक सतर को, उसके अंदर जो मेरी बुनियाद होगी वो प्रोग्रेस ही होगा, यानी प्रोग्रेस हम 6 वॉल्यूम्स को देखेंगे, या कम से कम भी जो 3 या 4 वॉल्यूम्स है उनको। इसमें वो जो एक सोल की जो बताता है ना आपकी, कि एक जो इंसान है, ठीक है, और उसका जो एक कॉस्मोलॉजिकली उसका रिलेशन है वो ऐसे होता है कि वो कहता है कि ये सोल है। और इस चीज की सोल है, ये मैं अपनी इंडिविजुअल सोल की बात नहीं कर रहा, ये मैं एक एक सोल ऑफ द कलेक्टिव सोल है, यूनिवर्स की बात कर यूनिवर्सल। रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये मेरे, मैं इसको अपने से भी साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ भी इसको मैं ला सकता हूँ। सोल बीच में, और ऊपर आ जाती है आपकी बीइंग। टू टाइप्स ऑफ बीइंग। अब मजे की बात है कि टू टाइप्स ऑफ बीइंग है, ठीक है। और ये जो सोल है ये इनकी तरफ मीडिएट कर रही है, ये मीडियम क्रिएट ठीक। कर रही है दोनों। अब इसके अंदर से जो एक बीइंग है वो परमानेंट है, दूसरा बीइंग जो है वो बिकमिंग है, यानी आप कह लें कि एक बीइंग जो है वो इन पार्टिकल है और एक जो है वो पार्टिकल है, ठीक है। तो इसकी मजीद वो इस वाले से जो है मजीद वो कंtemplation करता है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं अगले सेशन में देख लें, या अभी हम इसको देखें। हमने थोड़ी बहुत जो बातें की हैं क्या। सो बेसिकली जो अब द बीइंग अबव है वो इम्पार्टिकल है। जी, इनमें से एक जो बीइंग है वो पार्टिकल है वो कि इन जो पार्टिकल। द बीइंग अबव है वो परमानेंट है, और जो बीइंग बिलो है जो नीचे आपने रखी है वो क्रिएटेड है। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही बात करी। ठीक है। एज अ वो है, ये एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी ये उसमें है, ये टोपोलॉजिकल उसमें है। अब इसके अंदर वो एक और भी इसके अंदर पैरेलल बात करता है, वो कहता है कि इन एग्जिस्टेंस क्या इसकी कॉज होगी। वो उसके अंदर फिर सोल के अंदर मजीद डिफिनेशन कर देता है 3 चीजों की। और वो उसको कहता है कि एग्जिस्टेंस है, यानी वो कहता है कि बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, ये सोल की बात कर रहा हूँ, सोल ऑफ द यूनिवर्स। अब जो बॉडी ऑफ द यूनिवर्स है, जो एग्जिस्टेंस है, वजूद रखती है, वो लॉजिकल है। उसको आप यानी एब्स्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस यानी लॉजिकल। जैसे हम जब बात करते हैं हेगल की बीइंग नॉन बीइंग बिकमिंग, तो कुछ लोग उसके अंदर टाइम के एस्पेक्ट ले आते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल गलत बात है। वो लॉजिकल जो एक कहने के खाका है, मंतकी खाका, वो बीइंग नॉन बीइंग बिकमिंग है। तो उसी तरीके से ये सोल का मंतकी खाका है। अब इन एग्जिस्टेंस जो बॉडी है जो कि सोल से मुश्किल होगी, और उस बॉडी का एक हिस्सा सोल है, और उस सोल के भी 3 हिस्से हैं जो अपनी तरफ रिफ्लेक्ट कर रही है। पार्टी जो इंफरादी शख्स उसके अंदर भी वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और मैंने उसको नाम दिया ब्यूटी का, कि हम ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करेंगे खारिज में। पिछले उसमें हमने ब्यूटी पे बात की है। तो दरअसल वो लॉजिकल एक कॉन्सेप्शन है, यानी वो मंतकी हक है जी। तो ये इसका पूरा एक वो है। तो अभी इतना टाइम नहीं, क्योंकि अभी हमें तकरीबन घंटा हो गया, तो मेरे ख्याल से अभी इसको हम बगैर किसी सो कंक्लूजन के जो पहुंच मैंने सकते
जी हाँ, लेकिन एक कंक्लूजन जो मुझे इस पूरे इस आपके एक्सप्लेनेशन में मिली है वो ये है कि डेमियर्स ने ये पूरी यूनिवर्स जो है वो इस वे में डेवलप किया है, सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हुए क्रिएट किया कि ही हैड और इट हैड अ विल टू क्रिएट इट्स कॉपी। और दूसरी चीज ये है कि उसकी ख्वाहिश है कि चीज़ें जो है डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ जाएं, और फ्रॉम लेस गुडनेस टू मोर गुडनेस की तरफ जाएं चीजें। बिल्कुल। जी बिल्कुल, इसका देखें, अगर हम देखें So, प्लेटो की तिमैयस को बयान करें या हम कांट की क्रिटिक ऑफ रीजन को बयान करें, तो हम उसको एक पेज के ऊपर कर सकते हैं कि उसका खाका क्या है। लेकिन मेरा जो होता है ना कि हम उसकी डेप्थ जाएं, कि उसकी देखें, जैसे मैंने यहाँ पे जितनी भी तिमैयस है, आप अगर इस पूरी लॉजिकल क्रिएशन को समझ सकते हैं तो आप समझ लें, तो ये आप उसका खाका है। लेकिन जो ठीक है। है वो जब आप सुनते हैं ना, अ, असल जो चीज है, तो बिल्कुल आपने जो कहा, इसका जो पूरा बयान मैंने को है वो यही है कि लेकिन भी इसके बहुत सारी चीजें चाहिए कि जिसके जरिए वो उसको बयान कर अच्छा सके। अब्दुल्ला, हमने ठीक है, हमने टाइटल तो प्लाटोस को स्मॉल ही रखा हुआ है, लेकिन इसमें प्लाटो के जो अपने कोर कंसेप्ट्स हैं, लाइक प्लाटोनिक ट्रूथ्स, या उसके अलावा उसकी जो एनालॉजी ऑफ केव है, वो चीजें यहाँ पे कहीं भी हमें नजर नहीं आ रही। वेयर आर द प्लाटोनिक ट्रूथ्स इन दिस होल फॉर्म्स मॉडल? फॉर्म्स भी नहीं, फॉर्म्स बिल्कुल। बीइंग की जो मैंने बात की ना, बीइंग फॉर्म के मुताबिक, बीइंग जो है वो फॉर्म के में हासिल है, यानी ठीक है, सो फॉर्म इज द इक्वल्स टू वन जो बीइंग। है वो भी परमानेंट है, और जो प्लाटोनिक ट्रूथ्स हैं क्या वो भी परमानेंट है या वो भी क्रिएटेड हैं? रिलेटेड है ना, फॉर्म जैसे फॉर्म का अपना फॉर्म मॉडल है वो, जैसे डिमिएट्स के ऊपर मॉडल है, मॉडल जिसको हमने कहा वो फॉर्म्स है। और फॉर्म हम हमारी कंसेप्शन बहुत गलत है, और जब मैंने प्लेटो को जब तकरीबन 1 साल हो गया पढ़ते हुए, तो जब मैंने देखा तो वो फॉर्म की कहीं पर भी ये बात नहीं करता कि वो बिल्कुल एक यूनिवर्सल है कि भाई मैंने 10 ईयर देख ली तो मैंने एक यूनिवर्सल क्रिएट कर दिया। फॉर्म एक जनरेटिव है पावर, उसकी वो मोर देन 22 क्वालिटीज बताता है। ठीक 10 है। के पता नहीं 22 क्वालिटी के, वो जनरेशन है, जनरेटिव मतलब कि वो जनरेशन करती है, डिसेंड करती है, मतलब चीजों को, वो यानी जिंदा है। और जिन एलिमेंट्स की, यानी इसके अंदर वो बात करता है कि फायर वाटर एयर, ये जो उसकी प्रीसोक्रेटिक से उसकी कॉन्सेप्शन आई, नोशन आई, दरअसल ये एलिमेंट्स नहीं है, ये एलिमेंट्स नहीं, स्टेट्स हैं मुख्तलिफ। ठीक है, उन ठीक है। फॉर्म्स के जरिए, फॉर्म से जो जनरेटिव पावर निकल रही है, उसके मुख्तलिफ स्टेट्स हैं यानी, और वो कभी फायर में तब्दील हो जाती है, कभी वाटर में तब्दील हो जाती हैं, और उनका एक सोर्स है। और उन वो सोर्स जो है ना, वो उसको कहता है कि वो उसको रिसेप्टेकल का नाम देते हैं। और रिसेप्टेकल को खुद जो है वो तिमैयस ने बयान नहीं किया, और ना सुकरात उससे पूछने गवारा करता है कि रिसेप्टेकल है क्या। और खुद तिमैयस ये बात करता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, या मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इतना विजडम मैंने हासिल किया है कि मैं रिसेप्टेकल के हवाले से बात बयान कर सकूँ। रिसेप्टेकल जो है वो बुनियादी तौर पे वो मद है कि जिसके ऊपर चीजें क्रिएट हुई हैं, यानी वो बुनियादी मद है कि उसको वो कभी गोल्ड गोल्ड के साथ तशबीह देते हैं, वो कभी उसको स्पेस के साथ तशबीह देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि रिसेप्टेकल के बुनियादी तौर पे वो है कि यानी आप कह लें कि सब्सटेंस, यानी जो क्रिएशन क्या है सब्सटेंस की। ठीक है, वो सॉरी, क्रिएशन की जो सब्सटेंस है जो क्रिएट वो डिमेट्स कर रहा है, उसका सब्सटेंस क्या है, तो वो कहता है कि रिसेप्टेकल है, कि जिसके ऊपर वो प्रिंट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, लेकिन वो हमें नहीं पता लगता कि वो क्या है। अच्छा, यहाँ पे फिर वो प्रोक्लस एनोलॉजी क्रिएट करता है फॉर्म और फॉर्मलेस की, वो आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि द गोल्ड है, वो उसको इन लिटरल सेंस बात नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर भी वो मिस्टिक अप्रोच आ गई कि गोल्ड को प्योर, यानी गोल्ड जब आप देखें ना पुराने वक्तों में, तो उसको प्योरिटी के साथ तशबीह दी जाती है। ठीक है, तो वो जो प्योरिटी है, दरअसल वो सब्सटेंस है, और वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, और वो उसके हवाले से बात बयान करता है। फिर लोगों ने कहा कि स्पेस हो सकती है, कि स्पेस भी अनलिमिटेड है, लेकिन मेरे मुताबिक जो है ना, कबालिस्ट इसको कहते हैं इंसोफ, एक इमरानी लफ्ज है, एन सोफ। वो अपने क्रिएटर के हवाले से उसकी बात की, वो कहता है कि अनलिमिटेड है, इंसोफ। ठीक है, अब्दुल्ला, यू कैन यूज स्टिकी नोट्स। अगर आप देखें, ये एरो के हाँ निशान नीचे स्टिकी नोट्स का ऑप्शन है, उसके थ्रू आप ज्यादा बेटर टाइप कर सकते हैं। हाँ, ये मैं
जी मैं देखता हूँ, तो वो ये जो मीन्स उसे इसका मतलब है कि अनलिमिटेड पावर या इनफाइनाइट पावर, ठीक है। तो वो मेरा मुताबिक है ठीक कि है। प्लेटो में और इसमें तो इतनी मुमासलतें नजर आ रही हैं, और बेतहाशा मुमासलतें हैं। तो खैर चले, अब हम इसको खत्म करते हैं। आपने जो इससे मतलब कि बाकी मेंबर्स ने भी और आपने भी ये समझी जो इसके हवाले से कंसेप्शन हासिल किया, वो आप अगर बता दें और 2-3 लाइनों में कंक्लूजन की तरफ एक तो चलें। मैंने कंप्यूटर में बता दी कि जो डैमेज है वो अपनी ही कॉपीज बनाना चाहते, दैट इज द विल ऑफ इट। और दूसरी चीज ये कि वो डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ लाना चाहता है पूरे यूनिवर्स को। और क्रिएशन की जहां तक बात है तो उसने अपने अंदर ही, सो द होल प्लाटोनिक ट्रूथ्स, जितने भी बाकी एग्जिस्टेंट चीजें थी, जिन मैटर था या जो आपने मैटर के कंपोनेंट्स बताए, वो सारा कुछ उसने बाद में क्रिएट किया अपने ही अंदर, और जिससे ये पूरी एग्जिस्टेंस वजूद में आई। और ये अभी डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ अभी कंटिन्यूस एक सफर के अंदर है। बिल्कुल। ये तो अभी हमने मकासद तक कंक्लूजन में नहीं पहुंचे। पिछले बार यही हुआ था कि जब हम देखो प्लेटो के साथ दूसरा एक मसला ये है टाइटल कि अगर मैं जी टाइटल सॉरी अब्दुल्ला, अगर टाइटल इसका मैं रखूं तो वो प्लाटोस कॉस्मोलॉजी से ज्यादा टाइमिसिस कॉस्मोलॉजी होना चाहिए थी आपका टाइटल। वही ना, ये सवाल बनता है बिल्कुल। और ये दिमाग, ये जो प्रोक्लस ने बात की ना, इससे मैं मुत्तफिक हूँ। बुनियादी तौर पे पता नहीं करंट अकेडमी इसको कैसे मान लिया कि ये वही उसी का ही वर्ड है जिसको फिर वो कॉन्टेम्पलेट कर लेते हैं मजीद सुकरात अपने लफ्जों में। और तो यही बात है। खैर, हम आगे जो मजीद एपिसोड हम करेंगे, सेशंस भी अगर करेंगे, वो यही इन्हीं डिडक्शन से स्टार्ट करेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे। और हाँ, हाँ ऑफ पिछली जो कोर्स। हमने सेशन में भी यही मसला हुआ था कि हम किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि प्लेटो ये नहीं है कि उसने एक एक सेक्शन में जो बात की दूसरा सेक्शन उसको उससे डिडक्ट हो रहे, नहीं, हमें मुख्तलिफ सारे वर्क्स को पढ़ना पड़ता है और उसके अंदर से जो सिमिलर बातें होती हैं वो देखनी पड़ती है। तो इसीलिए बहुत मुश्किल है। खैर, हम न्यू प्लेटोनिक्स में ये बात नहीं है, यानी जितनी भी हम तक क्लियर कॉन्सेप्शन आई है ना, वो न्यू प्लेटोनिक्स से ही आई है, और उसी से मैं भी मदद लेता हूँ प्लेटो को समझने के लिए। तो खैर चले, फिर हम इसको फिर खत्म करते हैं। तो ठीक है जी, जी ऑफ अल्लाह कोर्स, हाफिज। अगर किसी मेंबर का कुछ कमेंट है तो वो बता सकते हैं। जी जी बिल्कुल। चलें, राइट अब्दुल्ला। सो आज के इस वीकली डिस्कशन मीटिंग को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जी वीक टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली एब्सर्डिटी पे हो, क्योंकि फारूक सर ने उसकी रिक्वेस्ट की थी। तो उसके बाद फर्दर हम इस सीरीज को भी चलाएंगे, प्लाटो कॉस्मोलॉजी के फर्दर टॉपिक्स जो भी इससे मेरा रेलेवेंट इरादा होंगे। है कि आगे ना मैं 2-3 वीडियोस इसमें बनाऊंगा। तो खैर, इसको फिर हम देखते हैं हाँ फॉर सेशंस श्योर, को। वी विल वेट फॉर दैट। हाँ हम्म, ठीक चलिए है। ठीक है फिर, सही है, अल्लाह हाफिज। Thank you very much, Abdullah, for your that much in-depth description and explanation. थैंक And thank you very much, members, to join us. बिल्कुल। Allah Hafiz. ओके बाय।